जो कुछ वहां पीआईए के स्टाफ के साथ हुआ, अब अगर वो हमारे सीनियर अमले के लोगों को ही यरगमाल बना लेंगे और एट द गन पॉइंट कोशिश करेंगे, असल जो डिस्प्यूट है वो भी इसका जिक्र नहीं आया, वो कह रहे हैं कि आप किराया अदा करें। बिल्कुल जावेद मेरी बात सुन दो, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करो, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका हक है, एक बात सुन लो, वो रोजाना जो है तालिबान वो पीआईए के दफ्तर में आके नई हदायत देते हैं। ओ यस, देखें हिंदुस्तान से आप कोई भी तवक्को रखें, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और ख़ासतौर से तालिबान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की, तबाह करने की हर कोशिश करेगा। ये दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है। जनरल साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल, जनरल अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे और धमकी लगाई है उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है। इस टेबल पे तालिबान के हवाले से बहुत जज्बाती गुफ्तगू माजी में होती रही है और हमारे जो दोस्त हैं उन पर कहना था कि तालिबान के साथ तो हर तरीके से उनकी हमें मदद करनी चाहिए, दुनिया में उनका पैगाम ले जाना चाहिए मोहब्बत का। वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो अपने मर्जी का निज़ाम लाना चाहते हैं तो वो ठीक है। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि उनमें कुछ तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी बिना पर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए, उसको अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई है, सस्पेंड करनी पड़ गई हैं। जी बुखारी साहब, देखिए गुजारिश ये है कि जिस गुफ्तगू का आपने जिक्र फरमाया वो यकीनी तौर पे यहाँ होती रही है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे हैं। हम भी उसी चीज़ के कायल थे जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनको ये हक दें कि वो कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के सबको ऑन बोर्ड कर लें, वो गुफ्तगू अपनी जगह। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो हमारे साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी, इलमैनरिज्म या किसी किस्म के ऐसे झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाए जिससे हमें इस किस्म के तलख फैसले करने पड़े कि हमने अपनी एयरलाइन रोक दी है। जो कुछ वहाँ पीआईए के स्टाफ के साथ हुआ, जिस तरीके से आपको याद होगा जो पहली फ़्लाइट लेके वहाँ से उड़े थे बग़ैर किसी यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के, बग़ैर किसी रडार सिस्टम के वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो गोलियाँ चल रही थी एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वहाँ अपनी एयरलाइंस की सर्विस जारी रखी है। अब अगर वो हमारे सीनियर अमले के लोगों को ही यरगमाल बना लेंगे और एट द गन पॉइंट कोशिश करेंगे, असल जो डिस्प्यूट है वो भी इसका जिक्र नहीं आया, वो कह रहे हैं कि आप किराया अदा करें। बिल्कुल सही बात है। देखें ये वो कहते हैं कि जो 2 लाख रुपया ले रहे हो ना, ये 2 लाख ये अब ये मेरे ख्याल है आफ्टर थॉट है, ये जो हरकत कर बैठे हैं उसके बाद उन्होंने सोचा है कि जस्टिफाई करें इसको। बिल्कुल सही आपने कहा। $500 $2,500 की टिकट है। ये इसी तरह लुक एट द रिस्क फैक्टर। जी रिस्क फैक्टर छोड़े, ये जो इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान आई है ना, इन्होंने भी पाकिस्तानियों का यही बड़ा घर किया है। ये कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, इन्होंने जो पाकिस्तानियों के किराए लिए हैं उनकी कमरे तोड़ दिए पकड़ के इन्होंने। एक पीआईए इस जाहिर $1100 की टिकट दी है इन्होंने। जो जाहिर लोग हैं $400,000 पर फ्लाइट इंश्योरेंस है इसकी, ये प्रीमियम रेट है $400,000। वो उस रिस्क पे जाता है कि वहां गोलियां चल रही हैं, पता नहीं क्या होगा, वॉर जोन है ना। बिल्कुल ये है वॉर जोन। दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल एयरलाइंस कि दिस इज अ वॉर जोन, आपकी इंश्योरेंस ये। तो पीआईए ये तो नहीं है ना अपनी जेब से भी दे और आप कहें कि जी $150 $120 का जो टिकट था पहले वो लगाए। नो, पीआईए हैज टू कवर इट्स बैक, पीआईए हैज टू कवर इट्स बैक। लेकिन ये जो आपने और अभी ये इफ्तिखार ने जो बात की है, बड़े यहाँ कसीदे बांधे थे, ओ जी चेंज हो गए, ये हो गए। आपको चपेट पड़ी है ना, आपके मैनेजर, स्टेशन मैनेजर 2 घंटे उसको एम्बेसी के बाहर से, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आ रहा था। और उनके वो जो प्रोसेस करके ना कागजात टिकटों के, वो बाहर आ रहा था तो उसको यरगमाल बना लिया। अब इसका कौन अकाउंटेबल होगा? मुझे बताओ ना। अकाउंटेबल होगा ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं अफगान गवर्नमेंट विल बी। ये तालिबान कौन है? जावेद मेरी बात सुन दो, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करो, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका हक है। एक बात सुन लो, वो रोजाना जो है तालिबान वो पीआईए के दफ्तर में आके नई हदायत देते हैं, या उनकी हदायत मान लीजिए ये फ्लाइट चलाई जाती है, तो इसलिए मुअत्तल कर दी हमने। इंतहाई नामुनासिब रवैया है ये, किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ना आज एक्सेप्टेबल होगा ना मुस्तकबिल में एक्सेप्टेबल होगा। पाकिस्तान की हुकूमत पे इस पे जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और जो एक्शन तो ये सस्पेंड कर दिए हमने, तो सस्पेंड कर दिया, बट वी मस्ट मेक देम अकाउंटेबल जिन्होंने ये एक्शन किया है। हम अगर आज इस चीज को अकाउंटेबल नहीं करेंगे,
उनके साथ ये अकाउंटेबल तो उन्होंने करना, जो आदमी गया ये खान साहब, या स्टेट क्या हुआ है, हम स्टेट हैं, हमने स्टेट टू स्टेट लेवल पे करें, क्यों नहीं डिक्टेट कर सकते? अगर हमारे बंदे को आप अगवा करेंगे तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक दिन के लिए आप बॉर्डर बंद करें तो चीखें निकल जाती हैं, चीखें निकल जाएंगी। वो तो इंटरनेशनल ट्रीटी हम नहीं कर सकते, लेकिन देखिए बात सुने, हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छा, बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है ना सर, ये रकमान बनाया, ये जाति की टिकटों की कीमत का शोर मचाया। जब चेक इन खोला गया तो आधे मुसाफिरों को जाने दिया गया, आधे को जाने नहीं दिया गया। इशू तो यही है ना, PIA के वाले कह रहे हैं कि जी हमारी जो जहाज है वो खाली आया है आधा, वो भाई हमें इंश्योरेंस दे रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, इसका क्या करोगे? चलो असल रौला यही है, तो नहीं, रोले तो सारे ये वो पैसे देना नहीं चाहते, जब अपनी मर्जी का मुफ्त बंदे बिठाना चाहते हैं। PIA ने उसको रोका है, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हो गया। दिस इज नॉट फेयर कि आप ये रकमान बना लो मुझे। भाई आपने स्टेट लेवल पे ही बात करनी है ना, एक उनके रिस्पांसिबल पाकिस्तान लोगों से उनका बात हमदर्द करनी था। पड़ेगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ भी इस किस्म के पंगे करेंगे तो वो अपनी एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खो देंगे, उनके लिए क्राइसिस और इनको ज्यादा रवैया acute हो चेंज जाएगा। करना पड़ेगा। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट। देखें, आई एम श्योर उनको हमारा अपना फॉरेन रवैया ऑफिस चेंज जो करना है पड़ेगा। वो इसको डील कर रहा है। आई एम श्योर वो कर रहा है। 100% दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग जो हुआ आप इसे है। ये ignore बहुत कर अच्छी नहीं बात समझ सकते। में नहीं आता कि क्या वहां भी ऐसे लोग हैं जिस तरह के पाकिस्तान में होते हैं, जो एजेंट प्रोवोकेटर्स होते हैं। हर जगह ही, क्या हर है? सब, हर जगह। आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बिल्कुल है। वहाँ बहुत ज़्यादा ये प्रोवोकेटर्स होते हैं जो कि सिचुएशन को ख़राब करना चाहते हैं, हु डू नॉट वांट अ गुड रिलेशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ये अबेंस में है, आइसोलेशन और में रेस्ट ऑफ है। वर्ल्ड से सिर्फ हम ही रह गए थे, और हम ही रह गए। और हम ही रह गए थे जो फ्लाइट चला रहे हैं। और वो किसी ने, और हम चला रहे थे। और ये जो आदमी है जिसने बंदूक के नोक पर हमारे ऑपरेशन मैनेजर को अगवा किया, वो पता नहीं किसकी खेल कर रहा है, अनएक्सेप्टेबल, किसकी खेल कर रहा होगा। अनएक्सेप्टेबल। ये अपनी अपनी तबाही, इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन है। ये वो सेल्फ राका डिस्ट्रक्शन जरूर हो रही है। सकता ओ यस, देखें हिंदुस्तान से आप कोई भी तवक्को रखें, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और ख़ासतौर से तालिबान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की, तबाह करने की हर कोशिश करेगा। वो तालिबान को उससे भी सोचना एहतियात चाहिए ना। अपनी जगह, लेकिन उसका ख्याल तालिबान को करना चाहिए। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तालिबान इस पर तवज्जो नहीं देंगे और पाकिस्तान हुकूमत कोई एक्शन नहीं करेगी। पाकिस्तान हुकूमत इस पे तालिबान के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो एक्शन करेंगे, अदरवाइज तो ये ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता। और इस तरह तो जिसकी आप बात कर रहे थे कि तालिबान आइसोलेशन में चले जाएंगे। जिस सूरत हाल में गोलियां चलते हुए और पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है वो घिराव हुआ था, 2 किस्म की वहाँ पे फोर्सेस थी, बाद तालिबान थे, अंदर अमेरिकन खड़े थे, उस वक्त जहाज उड़ा के इनके बंदों को लाए हम निकाल के, तो कुछ तो वो जो कुछ evacuate शर्म होती है, operation कोई है। हया होती है, या हर चीज बंदूक की नोक पे तय होती है। नहीं, बंदूक मुझे की तो नौकरी लगता है नहीं ये करते। तालिबान आर नॉट इन कंट्रोल, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे ये हो रहा है तो दैट मींस दे नॉट And in the देखिए, capital, उनका कोई it's system not है। happening elsewhere, And right in the heart of the capital. इस वक्त जो उधर सिचुएशन समझ आती है ना, उधर कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस है ही नहीं है। हर बंदा खुद ही कमांडर है और अपनी मर्जी का काम। अभी आप कह रहे थे कि हम शिकायत करेंगे। शिकायत करेंगे तो, लेकिन जब आप शिकायत करेंगे किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल होंगे ना। ये दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है जनरल साहब, मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल। जनरल अमजद साहब साहब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे, और धमकी लगाई है उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है। इसको सीरियस लेना चाहिए या बस सिर्फ बात की है? इमरान, मैं इस पे भी बात करता हूं। मैं जरा पिछले टॉपिक के 2 चीजें बताना चाह रहा हूं। देखिए, बात ये है कि अमेरिका ने जो इस खित्ते के लिए पॉलिसी रखी है उसमें प्राइमेसी भारत को उन्होंने दे दी है और वो भारत के ही मफादात को लेके चल रहे हैं। और ये उन्होंने स्टेटमेंट जो एंडी इसमें शर्मा ने दी थी वहां पे इंडिया में, उसमें उसने वादे कर दिया था कि हमने डिआइफिनेट कर दिया और कोई अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। पाकिस्तान ने पापड़ बेले हैं। हर बंदा हमारा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब से लेके कोई फर्द नहीं जिसने बार बार कहा कि जी हम ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, उन्होंने मुंह नहीं लगाया क्योंकि उनकी पॉलिसी बदल चुकी है। और हमें उन्होंने, जो हम डरते हैं जिस चीज से, उसमें तो उन्होंने पहले ही फंसा के रखा हुआ है। आपने एफएटीएफ के मामला में जो कुछ कर सकते थे कर दिया, क्योंकि आप ग्रे लिस्ट में पड़े हुए, क्योंकि अमेरिका नहीं आपको निकालना चाह रहा। आप आईएमएफ के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपनी कंडीशन नरम नहीं कर रहे। आपको मजीद भी सख्तियां आएंगी। अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अब खित्ते में उन्होंने जो आपसे अफगानिस्तान में काम शाम लेना है उसमें उनको एयर स्पेस चाहिए और जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की, वो ये गवर्नमेंट नहीं मान रही। एक चीज है ना इमरान, अगर इजाजत दें, प्राइमरी रोल इंडिया का एक सेकंड, शहजाद चौधरी साहब को पॉइंट ऐड कर रहे हैं जी। चौधरी साहब, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात की उन्होंने जनरल साहब ने, लेकिन प्राइमरी रोल इंडिया का मतलब क्या? वो पाकिस्तान में आके ट्रैफिक का इंडिया कंट्रोल करेगा, या पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया बनाएगा, या पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल इंडिया हल करेगा? प्राइमेसी से क्या मतलब है? मैं समझ नहीं आती। हम प्राइमेसी से डरते हैं। प्राइमेसी दे दी, प्राइमेसी दिया, जाओ जाके कोर्ट में जाके प्राइमेसी दिखाओ जहां पे दिखानी है उनको। हमारे पास क्या नहीं, तो इसलिए वी नीड टू डिसएग्रीगेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया।
डिसएग्रीगेट करें। अगर जी, उसको जनरल साहब। मोहब्बत है तो आज ठीक। मोहब्बत कर ले, कल को हो सकता है फिर आपके दरवाजे पे खड़ा हो आके। ठीक है जनरल साहब। उन्होंने साउथ एशिया पॉलिसी दी थी ट्रंप के पीरियड में, और दे उन्होंने कहा था दी, कि हो गई। ये पॉलिसीज उनकी भूले नहीं। उन्होंने एक साउथ एशिया के लिए पॉलिसी दी थी, एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था चाइना और रशिया को एज एडवर्सरी, और जो उन्होंने साउथ एशिया पॉलिसी दी उसमें उन्होंने इंडिया को यहां पे प्राइमरी रोल दिया था, जो फेल हो गई है। नाउ दे आर गोइंग टू रीएस्टैब्लिश। वो इस खत्ते को, क्या आपका ख्याल है कि चीन को प्लेट में रख के दे देंगे? सारी दुनिया में उनको कंटेनमेंट कर रहे हैं। आप चीन, आप तो खड़ी ऑपोजिट कैंप में। नहीं, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो चीन करेगा ना उनका मुकाबला। हम तो चीन नहीं करता ना चीन के बिहाफ पे जाके लड़ाई करेंगे उनके साथ। पाकिस्तान में तो आपको इस्तेमाल किया उन्होंने। सुलह सफाई और बातचीत आप करा रहे थे या चाइना करा रहा था? अरे तो ठीक है, 22 साल आप नहीं करना था ना, नहीं करना था, क्यों किया आपने 22 साल? कोल्ड वॉर में भी तो ऐसे ही हुआ ना पहले। करना था तो किया ना, इसी वजह से कि शायद अमेरिका के साथ तलका ठीक हो जाए। अब आगे भी उन्होंने वो करना ही है ना, आपसे फिर करने को ही कहेंगे। अमेरिका कर क्या सकता है? क्या वो उतना इफेक्टिव है जितना पहले था? क्या वो रिजीम चेंज करने की ताकत एंजॉय कर रहा है इस खित्ते में? देखिए बहुत सारे रास्ते हैं। अमेरिका यहां पे फूड शॉर्टेजेस क्रिएट करवा सकता है, अमेरिका यहां पे पैसा लगा के बंदे खरीद सकता है, करने को तो बहुत कुछ है। द पॉइंट इज कि क्या आपके लोग उसके लिए तैयार हैं? ये चीजें करने के लिए मिल जाएंगे यहां पे, तो पहले जी। ही हुआ है। जी जोई साहब, ये पॉइंट है कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो फूड शॉर्टेज कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, इस हुकूमत को डीफेम कर सकते हैं। देखिए, आपने भी एक मिसाल कायम की, आपने पिछला 1.5 महीना लगाया है दुनिया को ये बावर कराने पे कि देखो तालिबान जो है, वो तालिबान, रैग टैग तालिबान, उन्होंने उठा के सुपर पावर को दे मारा और खुद अपने घर में सुपर पावर से डरे बैठे। यानी ये जो इसको हम डीकॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाते, अपनी जो लॉजिक है ना, अपनी रीजनिंग को, और हम कहते हैं कि हम तो तालिबान से गए गुजरे हैं, हम तो बिक जाएंगे। भाई आप ना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।